तो बीजेपी मिशन 2024 के लिए जुट चुकी है। जेपी नड्डा का दौरा हुआ और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बड़ा दावा किया है। संपादक अशोक मिश्रा ने खास बातचीत की है और उस बातचीत में शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में शीतलहर नहीं बल्कि बीजेपी की लहर चली है। क्या कुछ कहा है अपने बयान में, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 का आगाज आज पारू से किया है, यानी कि 2023 में ही बीजेपी ने 2024 की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आज पारू में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जहां जमकर बरसे ही नहीं गरजे भी हैं। हमारे साथ हैं पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी। क्या लगा आज? देखिए, बिहार में शीतलहर चल रही है, ठंड है और यहाँ राहुल गांधी कहते थे कि आप ठंड से डरते हो इसलिए ठंड है। और यहाँ ठंड से नहीं डरते लोग। यहाँ नड्डा जी की रैली में शीतलहर के साथ बीजेपी की भी लहर चल रही है। इतनी ठंडक में मैंने आज तक ऐसी रैली नहीं देखी। आपने भी बहुत कवर किया होगा। इतना ठंड ठिठुरने वाली, फिर भी इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। इसका मतलब है 24 में 40 की 40 लोकसभा जीतेंगे और 25 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिसकी छाती पर कमल का फूल होगा वही बिहार का मुख्यमंत्री बने। लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में आपकी भी तारीफ की। लगता है कि आप कैबिनेट में थे नीतीश जी के साथ, कहा जा रहा था कि शाहनवाज जी अच्छा काम कर रहे हैं। आज नड्डा जी ने साफ तौर पर कहा कि विकास ठहर गया है बिहार में। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बिहार में उद्योग मंत्री रहते हुए जो मैंने काम किया उसको एक्नॉलेज किया है। पार्टी ने हमें मौका दिया, हमें तो 1 साल मिला। ये वैशाली लोकसभा में यहीं पर मोतीपुर में 3 इथेनॉल के प्लांट बन रहे हैं, यहीं पर मेगा फूड पार्क बन रहा है, यहीं पर बड़ा बड़ा शेड बन रहा है। हम तो यहाँ लेदर पार्क भी हमने सैंक्शन करा दिया। तो हम तो सबसे ज़्यादा कोई काम अगर हुआ तो वैशाली लोकसभा में हुआ। और ये बड़ी मेरे लिए फख्र की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे काम की को एक्नॉलेज किया। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 40 लोकसभा सीट है बिहार में। नीतीश जी के साथ थे तब भी आप लोगों ने 40 सीटें नहीं जीती। अब तो नीतीश जी कहते हैं कि 7 बड़ी पार्टियां हमारे साथ हैं। कैसे मिशन आपका? देखिए, जब नीतीश जी हमारे साथ नहीं थे तब भी हम लोकसभा चुनाव लड़े हैं और तब भी भारतीय जनता पार्टी ने उस बार 30 सीट से ज़्यादा सीट सहयोगी के साथ जीती थी। सिर्फ एक फेज में हम लोग 14 में नीतीश जी हमारे साथ नहीं थे तब भी हम जीते थे ना। और इस पिछली बार 39 जीते। एक किशनगंज है जो 75 साल में एक बार बीजेपी जीती, जब मैं जीता था किशनगंज से, तो वो सीट भी इस बार जीत लेंगे तो 40 हो जाएगी। क्या लगता है महागठबंधन में जिस तरह से तकरार चल रहा है बड़ा दुखद है। मुख्यमंत्री के पद पर लालू जी तेजस्वी जी ने बैठा तो दिया नीतीश जी को और अपने ही विधायक से नीतीश कुमार जी का अपमान करा रहे हैं। वो अपमान का घूंट पीकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीजेपी के लोग, हम लोग तो बहुत सम्मान देते थे, लेकिन आरजेडी के लोग कितना अपमानित कर रहे हैं उनको। 2024 की तैयारी में नड्डा जी आए थे, 2025 का भी ऐलान कर दिया कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी। तो इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं। इतनी ठंड में आपने देखा है कभी कोई इतनी ठंड में इतने लोग आते हुए देखा है किसी ने? मतलब उपचुनाव का असर है क्या बीजेपी पर? देखिए, अभी तो मैच हुआ ना, 2-0 हम जीते हैं। गोपालगंज जीते और कुरहनी भी जीते और मोकामा में तो छोटे सरकार से लड़ाई थी। वो तो निर्दलीय भी रहते तो जीत जाते थे। उनका भी वोट हमने कम किया क्योंकि बहुत दिन बाद कमल का फूल वहाँ लड़ा। तो लड़ाई तो हुई। राजद का मन था कि हमें कोई नहीं हरा सकता, तो हमने गोपालगंज में हरा के दिखाया। जदयू ने कहा कि अब हमसे अलग हो गए, हमको नहीं हरा सकते, तो हमने कुरहनी में हरा दिया। इसका मतलब है कि बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है। मनोबल बढ़ा ही हुआ है। जनता अब बिहार के लोगों की आखिरी उम्मीद सिर्फ कमल का फूल है। तो ये शाहनवाज हुसैन काफ़ी गदगद हैं आज की सभा से।
आज की सभा में जो भीड़ रही है, जो उपस्थिति हुई है, उससे निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है और यही वजह है कि जेपी नड्डा के भाषण के बाद बीजेपी के नेता यह मानने लगे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा के चुनाव में पार्टी की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना।